इधर इधर बताओ। आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक हम क्या बता दें, हम ये सोच रहे हैं कि आज सबसे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं कि सबसे पहले रामचरितमानस की रचना हुई कि वाल्मीकि रामायण की हुई है? नहीं भाई, हमारे हिसाब से वाल्मीकि रामायण की रचना पहले नहीं हुई। क्यों? भगवान शंकर ने सबसे पहले इसकी रचना की। आज भी जब कोई पिक्चर बनती है, पिक्चर बनाने के पहले उस नाटक को पहले तैयार किया जाता है, नाटक मंच पे बाद में दिखाया जाता है, पिक्चर बाद में दिखाई जाती है, पहले इसको तैयार की जाती है। और तैयार करने वाले इस रामचरितमानस को हमारे भगवान शंकर हैं। रच महेश, रामायण की एक चौपाई है, रच महेश निज मानस राखा और सुसमय पाई सती सन भाखा। स्वयं माता को सुना रहे हैं भगवान शंकर। और इसकी रचना जो है रामचरितमानस की, सर्वप्रथम भगवान शंकर ने अपने मन में इसकी रचना करके रखा था, अपने हृदय में रखा और समय पा करके, एक अच्छा समय पा करके मैया पार्वती को सुना रहे हैं, सती मैया को सुना रहे हैं। रच महेश निज मानस रखा है? अरे रच महेश निज मानस रखा, तभी तो उसका नाम रामचरितमानस रखा गया। राम जी की रचना है। पहले हाँ, पहले रचना किसकी हुई? पहले रचना किसकी हुई? आपका क्या मतलब विचार है, बताओ जरा। नहीं वो तो बता रहे हैं, क्रिटिसाइज करो तो मतलब आपका क्या विचार है? मतलब रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि जब पृथ्वी पर वाल्मीकि जैसे संत और प्रभु राम जब अवतार लिए तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई। उसके पहले एक आकलन लगा करके वाल्मीकि ने अपना एक रामायण तैयार किया था। हाँ, और उसके पहले इसकी जो जिज्ञासा उठी वो काकभूषुंडी ने देवताओं को सुनाया था रामचरितमानस। इसके बाद शंकर भगवान के पास आया, शंकर भगवान और ये पार्वती जी को उन्होंने सुनाया। इस तरीके से इसका आगे सिलसिला चलता गया, ऋषियों मुनियों तक आया, ये इसका था। लेकिन ये एक होता है कि मानसी होता है, कल्पनी मानसी होता है ना विचार, तो मानसी विचार ये भोलेनाथ बाबा का भी था, जगह वहां से। लेकिन ये धरातल पर तब आया जब आने से पहले वाल्मीकि का भी मानसी विचार था। धरातल पर इसको बाबा तुलसीदास ने पूरा देख के, एक होता है कि फिगर को देख के, किसी के चित्र को देख के उसको अनुसरण करके बनाना, ये तुलसीदास बाबा का काम था। इस तरीके से ये रामायण की रचना। हाँ, अरे भाई आप अपने अंदर मानसी कोई विचार बनाएंगे तब उसको क्रियान्वयन करेंगे, ये इस तरीके से हमारे विचार से भाई। और ये कथा प्रयाग में भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य महाराज से भी सुनते हैं। याज्ञवल्क्य बैठे पद टेकी, भरद्वाज ऋषि जो है प्रयाग में भी ये कथा याज्ञवल्क्य महाराज से सुनी। और यही कथा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिंहाही। और उनके साथ में सती जी भी गई, वहां भी कथा सुनना है भगवान नाम की। इस कथा को कथाकार समय समय पर संत महापुरुष हुए, सबने राम कथा की व्याख्या अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन राम एक है। नहीं, राम का चरित्र कथा वही था। हाँ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार ऋषि मुनियों और भोलेनाथ बाबा सब ने मिलकर के फैलाया। समय पर इसके बाद वो आज इतना हर कोई जन इसको गा रहा है। हाँ, हम भी फैला रहे हैं। आज ये राम कथा विश्व में फैल रहा है। आज राम कथा इस कलयुग में ऐसे फैल गई
तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम कथा सुरसर की धारा, जैसे गंगा जी प्रवाहित हो रही है वैसे ही मेरी कथा ये रामचरितमानस राम कथा भी प्रवाहित हो रही है, बहती जा रही है, बह रही है, बढ़ रही है, हर जगह निरंतर कहीं न कहीं हो रही है, कहीं न कहीं किसी न कहीं जगह पर इसका देखिए जो महर्षि वाल्मीकि थे उनका पहले का क्या था, आप उनका भी पहले का चरित्र देखिए, हैं ये, और इसके पहले ये जो कथा था ये काकभूषुंडी महाराज ने कौवे के रूप में थे, उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा करके सुनाया था। वहां पर भोलेनाथ भी बाबा थे। भोलेनाथ बाबा ने जब माता पार्वती जी के मन में संशय हुआ, वो परीक्षा लेने गई थी कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं कि ब्रह्म हैं, क्या हैं, उस समय जब उन्होंने देखा तो उनको विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है। उसके बाद जब वहां से वो सती हो गई, जब दोबारा ये हिमालय की पुत्री बनी, तब फिर इन्होंने तब किया। उसके बाद उनके मन में वही संशय रहा। तब भोलेनाथ बाबा से बोली कि प्रभु मुझे पिछले जन्म में इस तरीके से मुझसे हुआ, मेरा मन संशय में था, अब आप राम की कथा हमको, मैं आपकी सेवका हूँ चरणों के, अब हमको आप सुनाइए। तब भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाया। और वो कैसे सुनाया, ऋषि के आश्रम में गए, जो ये बता रहे हैं, वहां पर किसके पास, अत्रि मुनि के पास गए हैं। और याज्ञवल्क्य जी और जो भरद्वाज बता रहे हैं, जब वहां संतों का हुआ तो जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए थोड़ा दिन हमारे आश्रम पे, आपके मुखार बिंदु से मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। तब उन्होंने देखा कि इनके अंदर सुनने की उत्कंठा है या मेरा ये ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था राम कथा, ऋषि मुनियों को सब पता था, लेकिन किसी के मुख से अच्छा लगता है तो उन्होंने कहा आप जो सुनाएंगे वो रस भरा होगा, आप जरा रुक जाइए, सब ऋषि मुनि जा रहे हैं तो आप हमको संगम से ऋषियों पर, प्रयागराज में ऋषियों का तो मेला लगता, संगम होता था, उनको उन्होंने रोका, वहां सुने। इस तरीके से इस कथाओं को पहले देवताओं से ऋषि मुनियों के हाथ में आया, अब आम आदमी के रामचरितमानस तुलसीदास ने उनके आया, अब जन जन में जा रहा और पूरे विश्व में ये फैला रहा है। नहीं, वाल्मीकि रामायण लिखी गई, ये रामावतार के पहले और उनके मानसी विचार थे। जब उन्होंने, हाँ, जब उन्होंने उनको संतों का समागम मिला जिसमें नारद ऋषि सप्तमुनि जा रहे थे, जब उन्होंने ये ज्ञान दिया कि ये वृथा मारपीट लूटपाट क्यों कर रहे हो, ये क्या तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तो जब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने तप करना शुरू किया। तो प्रभु की कृपा से उनको ये ज्ञान आया, तब उन्होंने एक मानसी रचना की धरातल पर। तुलसीदास जी ने उसको बाकायदे कर दिया। भाई एक होता है आपके, हाँ, आपके अंदर क्या है, आप अपने मन को देख के रच रहे हैं और हम आपको देख के फिगर बना रहे हैं, बस ये अंतर है। पहले लिखी गई है भाई, लिखी हाँ, उन्होंने राम जी को चरित्र को देख के सामने लिखा है। जब चित्रकूट के घाट पर भय संतन की वीर, पहले तुलसीदास के पास भी इतना ज्ञान नहीं था, वो अपने पत्नी के मुंह में ऐसे थे कि आने के बाद वो नदी और नाला सब बरसात में गए। जब वहां उनकी पत्नी ने देखा कि अरे आप इस शरीर के इतना जोखिम में डाल के चले आए मेरे पास, तब उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने धिक्कारा, कैसे, अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो प्रभु राम में होत न तो हुई। तब उन्होंने, उनको पत्नी नहीं माना, उनको ज्ञान की माता मान के उन्होंने छोड़ दिया और गए तप करने लगे वन में। जब तप किए तब उनको रामचरित्र, उस समय राम अवतार में आ ही चुके थे। तब उन्होंने, जब उनको ये मालूम हो गया, चित्रकूट में जैसे बता रहे थे, हम लोग गए थे कि चित्रकूट के घाट पर तिलक देत रघुवीर हैं, भगवान जब तिलक लगा रहे हैं तो उनको
इंगित किया गया कि प्रभु आपके पास आए हैं, तब उन्होंने उनका चरित्र चित्रण सब करना शुरू कर दिया। चलिए, अब आरती का और हाँ। और वाल्मीकि रामायण लिखी पहले जरूर गई है, लेकिन रचना रामचरितमानस की पहले भगवान आज भी शंकर ने मन में वाल्मीकि रखा। रामायण है। मन में की, मानसिक रचना जो है उन्होंने। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। हाँ, हाँ, ये हिंदी में अवधि में है। ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत में सब नहीं समझ पाएगा। हाँ, सही इसका है। इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है। आम लोगों को समझ में। हम लोग अच्छा भाई, समझ में जय आ जय जाए। सीताराम। अब जय आरती का समय हो रहा जय है। जय सीताराम। अब आरती का समय हो रहा है। वेद की बात नहीं, वेद की बात आपके कम समझ में आएगी। उसके छोटे छोटे खंड बना दिए। कैसे? पुराण तो ऐसे 4 है, लेकिन 18 कर दिए गए पुराण को, हैं? सही है, सही है। तो उनमें नारद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, तो उसके खंड कर दिए ताकि लोगों के समझ में आसानी से आए। चलो, कल दूसरा टॉपिक होगा। हाँ, आज इतना ही काफी है, बहुत हो गया आज। हाँ, और अब कल आरती मिलते का हैं। समय भी हो रहा है। आरती का समय हो गया, सभी आरती में लोग चलते आरती हैं। में शामिल हो।